अब की बार चारों को पारना। ईडी उसका, सीबीआई उसका, सबसे बड़का मीडिया उसका चमचा है। चोरों का सरदार है ना मोदी जी। 400 के 400 चुरा के लाएंगे ना। 400 पार करने के लिए मोदी जी को फिर से पूरा ईवीएम और चुनाव आयोग चुराना होगा, फिर पार है। तो दूसरा का पति चुराने में नहीं शर्माई, हम उसको बोलने में, उसको घटिया और नीच बोलने में, जाहिल बोलने में हम शर्माएंगे? वही तो ट्रिपल एक्सल सिलेंडर जैसी औरत है। मोदी जी को गैस तो वही से ट्रांसफर होता है। अमित शाह का आज रैली था और उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। किसको देख रहे हैं केंद्र में, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? क्यों किया कांग्रेस? मोदी से रूठ गए क्या? नहीं रूठे हुए तो आजे से, बचपने से रूठे हुए। बचपन से मोदी क्या है, पहले मोदी को पहचानते थे, बहुत अच्छे तरह से जानते थे। इस तरीके से मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। अरे सुनिए, गारंटी है, क्या गारंटी है भाई बताओ मुझे? कौन सी गारंटी की बात? मोदी जी की गारंटी है। कौन सी गारंटी है मोदी की? वही तो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी की इस गारंटी। देश के अंदर जिस तरीके से इस देश के लोगों को किस तरीके से लड़ाया जा रहा है बताइए मुझे। दिल्ली के अंदर कल जो घटना घटा है एक दूसरे एक संप्रदाय के साथ, क्या लग रहा है आपको सही चीज था? वो किस तरह नफरत भरा जा रहा है लोगों के मन में। एक पुलिस ऑफिसर जाकर एक मुसलमान भाई जो अजान दे और पढ़ रहा, तो नमाज पढ़ रहा, तो उसको मार तो लात से मारते हो। कैसा भारत बनाना चाहते हो बताओ मुझे? अरे इस देश की आजादी में जितने खून हिंदुओं ने बहाया उतने मुसलमानों ने बहाया है। क्या चाह रहे हैं आपकी बार 400 पार? बिल्कुल पार। बिल्कुल पार। क्यों पार? नहीं ऐसा काम अच्छा हो रहा है और क्या काम अच्छा हुआ ये बताइए ना। जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो भी में कुछ भी तो किए होंगे। राष्ट्र के लिए है, क्या धर्म के लिए है, क्या सब। राष्ट्र के लिए क्या किया? नौकरी, जैसे उन्होंने कहा था नौकरी हर साल 2 करोड़ मिला। 2 करोड़ नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना जो है वो उतना मिल रहा है जितना होना चाहिए। अभी गाँव में तो 2 करोड़ 4 करोड़ तो मिलेगा नहीं, उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है, मंथली भी देना पड़ता है, के लिए पैसा देना पड़ता है। जो कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लुधियाना जा रहा है ये। देखिए बगल में देखिए लुधियाना जा रहा है। बताइए ये भी तो बिहार के भले केंद्र का यहाँ पे अभी तो है, राम राज्य तो है, सुशासन की सरकार है। तो ये क्यों जा रहे हैं? ठीक है, बिहार में फैक्ट्री दे दे, कंपनी दे दे, बिहार में काम करेंगे और क्या करेंगे? मजदूर जाता है वहाँ कमाने के लिए, और क्या रोजगार नहीं है तो क्यों जा रहा है लुधियाना? अच्छा यहाँ पे फैक्ट्री खोल दीजिए, यहाँ पे काम। ये इसके लिए मोदी जी 15 साल के लिए जिम्मेदार है। उससे पहले को जो सरकार था 70 अभी तो है। नहीं अभी है, लेकिन कुछ भी कर सकते थे। बिहार को इक्को को फैक्ट्री देते, बेचारा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या? आप नीतीश कुमार तो गठबंधन किए विशेष राज्य के दर्जा के चलते, यूनिवर्सिटी के चलते, तो क्या दे दिया मोदी जी? कद्दू दे दिया। तो है ना बीजेपी में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, उम्मीद है। अब की बार 400 पार। अब की बार चारों को पारना। कौन बोला है 400? क्या बोल रहे हैं? अच्छा किस हक पे बोल रहे हैं? 400 कैसे पता? इसका मतलब मोदी है, मोदी चोर का ठिकाना, चोर का वो क्या बनते हैं? 1 मिनट हटिए तो थोड़ा, क्या बनते हैं मोदी जी? चोर का क्या बोलते? चोरों का सरदार है ना मोदी जी। 400 के 400 चुरा के लाएंगे ना, तब तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है आप लोग को। भाई 4 को वोटर नहीं है, 4 सुनिए, वो ट्रिपल एक्सल सिलेंडर आके कहती है कि मोदी का परिवार है हम, जो दूसरा का पति चुरा ली, जो अपनी बेटी जो बीफ फैक्ट्री क्या बोलते हैं उसको जाके चलाती है वहाँ, और डिस्को में जाके ठुमके लगाती है, कहती है कि हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हैं। तो अरे स्मृति ईरानी जी, या तो पहले आप अपनी बेटी को संस्कार सिखा दीजिए, तब देश में लोगों को ज्ञान देते फिरिएगा। सुनिए, पहले तो आप दूसरा का जिसका पति को चुराई है, सुनिए ना, जो पति चोरनी वो दूसरा को भतार को अपना भतार कहती है। सॉरी, मुंह से एडवांस से निकलता है। सुनिए, अरे जो ऐसा है हमको क्या शर्म? जो दूसरा का पति चुराने में नहीं शर्माई, हम उसको बोलने में, उसको घटिया और नीच बोलने में, जाहिल बोलने में हम शर्माएंगे? अगर हिम्मत है ना, एक बार आए हमारे सामने, चप्पल निकाल के उस औरत को मारेंगे। उस जैसी औरत, 1 घंटा का सांसद, जो किसी का, सोचो जिस लड़की ने सिलेंडर के लिए क्रांति वही की थी, मालूम है ना? अरे वही सिलेंडर, सुने ना, 400 से 1200 हो गया, उसके मुंह पे सिलेंडर वो फेंक के मार, कम कर दिए उसको, वही सिलेंडर वो फेंक के मारना चाहिए। 100 रुपए कम। सुनिए ना, वही तो ट्रिपल एक्सल सिलेंडर जैसी औरत है। मोदी जी को गैस तो वही से ट्रांसफर होता है, हम सॉरी उसके लिए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री है भैया, श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा कुछ हक नहीं है कुछ कहने का। लेकिन सुनिए 400 पार है कि नहीं? 400 पार करने के लिए मोदी जी को फिर से पूरा ईवीएम और चुनाव आयोग चुराना होगा, फिर पार है। चुराते इसका मतलब आरोप लगा रहे हैं। ईडी उसका, सीबीआई उसका, सबसे बड़का मीडिया उसका चमचा है। तो हम और आप कौन से बड़ी बात? थोड़ा सा मैडम जी का कहना बहुत अच्छा रहा, ठीक है। हम किसी पार्टी विशेष से बात नहीं करेंगे, ना हम किसी जात पात पे बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने जो मैडम अभी तक जो भी वक्ता दिए, अपना जो शब्द था दिल की बात कहे हैं, उनमें युवाओं का बात किए हैं। एक युवा है ये, इनको बताइए बेरोजगार रहना चाहते हैं। अभी जब भी अगर युवा रोजगार की भी बात कर लेते हैं, सुनिए ना मैडम, रोजगार की भी बात कर लेते हैं। जब मौका मिला है तो मौका हमको भी दीजिए, हम बताते हैं। सुनिए ना, हाँ हम बता रहे हैं, जब हम युवाओं को कर्तव्य होना चाहिए कि जब आपका वोट
देने का मौका जब मिलता है तो आप पार्टी विशेष बात करते हैं। जब वोट देने का जब मुद्दा आता है तो अब युवाओं के लिए अपना काम कीजिए ना, जॉब के लिए बात करिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो आर्मी के लिए इन्होंने 4 साल कर दिया, ये का नेता 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा आर्मी में, जो देश का सेवा करता है, जो साला 4 साल रहेगा। और जो नेता चोर होता है, जो खाली फंड में फंड खाता है, हम बताते हैं, सुनिए ना मैडम, जो नेता जो रहता है सिर्फ 5 साल रहता है, उसको पेंशन भी चाहिए। जब वो नेता बनेगा जब का पेंशन चाहिए। अब 5 साल राज भी करता है, चोरी भी करता है, हम ही बाओ। अब वो सही बात है, पहले रुकिए अभी 1 मिनट मेरी भी सुन लीजिए। आपका सुनेंगे हम, लेकिन आपका वक्तव्य होना चाहिए, युवाओं के प्रति होना चाहिए। आप सिर्फ पार्टी विशेष बात करते हैं, हम युवाओं का खर्चा होना, सभी को सबका चेहरा बताइए कि जब चुनाव का वक्त आया ना तो आप युवाओं का बात करिए। यहाँ पे जो पढ़ा लिखा युवा है उसका क्यों नहीं बात होता है, पार्टी विशेष क्यों बात होता है? पार्टी विशेष बात नहीं होना चाहिए। सुनिए, बोलिए। आप मेरे आज के वीडियो उठा के देखिए, आज के नहीं तमाम वीडियो की बात कर रहे हैं जो यूथ कांग्रेस पे राहुल गांधी के पेज पे चल रहा होगा। उसमें मैंने सिर्फ रोजगार की बात की है कि हमारे देश में वैकेंसीज कब आएगी, क्योंकि हम लोग मोदी जी को लाए जरूर थे, लेकिन उनका पहला वर्ड था 2 करोड़ नौकरी हर साल था, प्रति वर्ष 2 करोड़ गरीब हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उन्होंने दिया। तीसरी बात तो मैं कहता हूँ कि आप चुनाव के बाद में सिर्फ युवाओं की बात करिए। अगर धोखाधड़ी जो किया है, मोदी जी धोखाधड़ी किया है, भैया का दर्द है कि भैया का रोजगार ना, हम कह रहे हैं ना, हमने आर्मी का तैयारी किया है, हमने ये भैया का दर्द है कि पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। सुनिए, एक विधायक अगर 2 बार विधायक बन गया ना, सुनिए 2 बार विधायक, भैया एक विधायक अगर 2 बार विधायक बन गया तो उसको जिंदगी भर 2 बार अलग अलग पेंशन मिलेंगे, ये बात हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले उस नेता को 4 जूता मारना चाहिए जो उसको पेंशन देता है, लेकिन हमारे देश के बॉर्डर पे जो इतना समय से लड़ रहे हैं उसका पेंशन बंद कर देता है। अभी 4 साल का नौकरी, 4 साल एक और पेंशन बंद हुआ है। सुनिए, अभी एक और पेंशन बंद किया गया है 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच में जो बूढ़ा पेंशन बंद किया गया है। तो भाई मोदी जी विकलांगों का भी पेंशन बंद कर दो। नेता विधायक आप लोग पेंशन उठाओ, हमारे देश में और कोई नहीं है, सिर्फ नेता और विधायक। थोड़ा सा पेंशन मिलना चाहिए। सुनिए, पेंशन मिलना चाहिए हमारे सेना को, जो 4 साल कर दिया गया उसको 7 साल करिए, उसको पेंशन मिलना चाहिए। उसको अर्धसैनिक का भी हमारा दोस्त लोग खड़ा है, उसका पेंशन मिलना। वो मजबूर होकर के अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं ले रहा है, इस्तीफा दे रहा है। कारण क्या है कि इस्तीफा दे रहा है? सीधे मैं आंख में आंख डाल के बात करना चाहता हूँ मोदी जी से, गृह मंत्रालय से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने जो युवाओं को जो गरीबी हालात में देकर डाला है, सैनिक में कौन जाता है, फौज में कौन जाता है, गरीब का बेटा जाता है, उसको आपने पेंशन बंद कर दिया। कौन सी मोदी जी के